अभी हम जो है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को देखते हैं कि ये जो है 1977 के अंदर जो है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने जो है वो इसको इशू किया, और जो है वो फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड के तौर पर और ये जो था ये इंक्रिप्शन स्कीम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था तब तक जब तक जो है वो AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो 2001 में जब तक ना आया, मतलब 2001 से पहले पहले एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के आने से पहले पहले ये जो है DES जो है वो बड़ा यूज़ होता था। और एल्गोरिदम जो है वो इटसेल्फ जो है वो डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम जो है वो रेफ़र होता है, वो कहलाता है। और डाटा जो है उसके अंदर जो है वो इंक्रिप्टेड 64 बिट्स जो हैं वो ब्लॉक्स होते हैं, और उनके अंदर जो 56 बिट की जो है वो की यूज़ होती है। और एल्गोरिदम जो है वो फिर ट्रांसफार्म होता है 64 इनपुट जो है वो सीरीज़ के ऑफ स्टेप्स इनटू कि वो 64 बिट जो है इनपुट जो होता है वो काफ़ी सारे स्टेप्स के बाद वो कन्वर्ट होता है 64 बिट के आउटपुट के अंदर। और ये जो सेम स्टेप्स होते हैं जो सेम की के साथ ये रिवर्स करने से जो है वो डाटा जो है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। इस एग्जांपल के अंदर जो है वो 64 बिट का जो है वो प्लेन टेक्स्ट है, और इधर जो है वो 64 बिट की है। ये 64 बिट की जो है वो परमिटेड चॉइस से होके लेफ़्ट सर्कल शिफ्ट में, और जो है वो ये 56 जो है वो बिट की रह जाती है। और इधर से जो इनिशियल परमिटेशन जो है वो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड से गुजरते हुए इधर से साथ उसके जो है 56 जो है वो बिट की भी ऐड हो रही है। और एट द एंड जो है वो इन्वर्स इनिशियल जो है वो परमुटेशन जो है 64 बिट का जो है वो साइफर टेक्स्ट वो हासिल होता है इन जो है वो काफ़ी सारे राउंड से गुजरने के बाद। इस टेबल के अंदर जो है वो डाटा इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है उसकी एक एग्जांपल दी गई है। ये जो पहली रो है इसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल जो मैसेज था जो 64 बिट के ब्लॉक्स थे उसको 32 और 32 लेफ़्ट और राइट जो है उसके अंदर जो है वो तकसीम किया गया है। सेकंड जो है फिर उसके बाद ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो राउंड्स के अंदर डिफरेंट जो है उसके अंदर कीज़ जो है वो इंसर्ट की गई हैं, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है लेफ़्ट और राइट में उसके जो है वो रिजल्ट्स आए हैं उन कीज़ को अप्लाई करके। ठीक है, यहाँ पे एक बात जो है वो देखने वाली है कि RI जो है जो हमेशा जो राइट साइड है ये इस रो का जो राइट साइड है वो नेक्स्ट जो है वो राउंड के अंदर जो है वो लेफ़्ट साइड होगा, और सेम जो है जो फिर जो फर्स्ट राउंड का जो लेफ़्ट साइड राइट साइड होगा वो सेकंड राउंड में जो है वो लेफ़्ट साइड होगा। और इस तरह कर कर आके एट द एंड जो है हमारे पास 16 राउंड्स के बाद 17 राउंड के अंदर जो है वो हमारे पास अगेन जो है वो 64 बिट का जो है वो साइफर टेक्स्ट जो है वो हासिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो अवलांचे इफेक्ट जो है हम देखते हैं DES के अंदर जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो अब ये जो है फर्स्ट जो है वो शो हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो ये नंबर ऑफ राउंड्स हैं ईच राउंड के का जो है वो है, और यहाँ पे जो है वो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट जो है वो ये है, और यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ रहा है कि कितनी बिट का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ मैं जो है एक बात ये बताना चाहूँ कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर हैं, और ईच जो डिजिट है वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर जो 16 जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो हर बिट जो है वो 4 बिट्स की है, तो वो टोटल जो रिजल्ट आ रहा है वो 64 बिट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है तो ये जो है वो इस राउंड के अंदर जो है सिर्फ 0 और 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब सिर्फ एक बिट के अंदर डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो है 1 लिखा हुआ है। इन दो वैल्यूज़ के दरमियान राउंड 1 में भी जो है एक बिट का डिफरेंस है, और कर करा के ये जो है 5 का, सेकेंड राउंड के अंदर 18 का, और एट द एंड जो है जो फाइनल जो है वो आपकी जो आएगी एक वो साइफर टेक्स्ट बनेगा वो, और प्लेन टेक्स्ट के दरमियान जो है वो 32 बिट्स का जो है वो डिफरेंस होगा। ये जो डिफरेंस है इसको हम जो है वो लांचे जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसी जो है वो की अगर जो है वो चेंज हो रही है, सेम जो है यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि अगर हम की चेंज कर देते हैं तो इससे जो है राउंड 1 के अंदर 3 का डिफरेंस आ गया, बिट्स का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे जो है वो राउंड 2 के अंदर 11 का, फिर 25 का, और सो ऑन एट द एंड जो है वो 16 राउंड्स के बाद जो है वो 30 बिट्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा है जब हम की को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये जो है वो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है जो हमारी की को सर्च करने के लिए। हम देख लेते हैं अगर 56 बिट की जो है वो की हो तो वो साइफर जो होता है वो DES होता है, उसके अंदर यूज़ होता है, और इसके अंदर जो अल्टरनेट कीज़ होती हैं वो 2 रेज़ पावर 56
जो कि आलमोस्ट इक्वल होती हैं 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 16 के, और उसको जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है 2 रेज पावर 55 नैनो सेकेंड, या जो है वो आप कह लें कि 1.125 ईयर्स रिक्वायर होता है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम रिक्वायर होता है 10 रेज पावर 10 डिक्रिप्शन के लिए वो 1 आवर रिक्वायर होता है, ठीक है। फिर सेकंड जो है वो इसी तरह की साइज़ जो है 128 है, और वो जो है वो AES जो है वो साइफर है, और उसके अंदर जो है वो अल्टरनेट सीरीज क्या हो सकती हैं 2 रेज पावर 128 हो सकती हैं, जो कि इक्वल होती हैं 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर जो है वो 38 के। और जो है टाइम कितना रिक्वायर होता है 10 रेज पावर 9 डिस्क्रिप्शन जो है वो डिक्रिप्शन के लिए, वो 2 रेज पावर 127 जो नैनो सेकेंड होता है, जो कि इक्वल होता है 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर 21 ईयर्स के। और जो है वो जो टाइम रिक्वायर होता है 10 रेज पावर 13 जो है वो डिक्रिप्शन के लिए वो होता है 5.3 इंटू 10 रेज पावर 17 ईयर। तो इस तरह जो है वो ये डिफरेंट कीज़ के अगेंस्ट, डिफरेंट साइफर टेक्निक्स के अगेंस्ट जो है वो कितनी नंबर ऑफ अल्टरनेट कीज़ जो हैं वो हो सकती हैं, और जो है उसके बाद जो है टाइम रिक्वायर कितना होता है उनको ईच जो है वो की के साइज़ के ऊपर जो है वो 10 रेज पावर डिक्रिप्शन के लिए, 10 रेज पावर 9 डिक्रिप्शन के लिए, और जो है टाइम कितना रिक्वायर होता है 10 रेज पावर जो है वो 13 डिक्रिप्शन के लिए, ये इस टेबल के अंदर जो है वो। अभी हम जो है वो डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो होता है उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ होती है। उसकी स्ट्रेंथ में एक तो ये है कि टाइमिंग अटैक होते हैं। टाइमिंग अटैक क्या होता है कि इनके अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ साइफर टेक्स्ट को जो है वो डिक्रिप्ट करके उनका जो प्लेन टेक्स्ट में तब्दील करना, या उसमें इस्तेमाल होने वाली जो की है उसकी इंफॉर्मेशन को हासिल करने में कितनी जो है वो कितनी मुद्दत दरकार होती है, कितना वक्त दरकार होता है, इसको हम जो है वो टाइमिंग अटैक्स कहते हैं, ठीक है। और फिर इस टाइमिंग अटैक्स के अंदर जो है ये भी देखा जाता है कि मुख्तलिफ जो डिक्रिप्शन और जो है वो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स जो हैं वो मुख्तलिफ इनपुट पर कितना टाइम जो है वो सर्व करते हैं, उनका कितना टाइम रिक्वायर होता है मुख्तलिफ इनपुट्स के ऊपर कि वो जो है वो डाटा को इनक्रिप्ट करें या डाटा को जो है वो डिक्रिप्ट करें, ठीक है। अभी तक जो है वो जो DES है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो है ट्रिपल DES और जो AES है, ये जो हैं वो अनमैच्ड हैं, और इनकी जो एक्यूरेसी है और जो पावरफुल जो है वो किस्म के जो है वो सिमेट्रिक जो है वो साइफर्स हैं, ठीक है। अब ब्लॉक साइफर डिज़ाइन जो है उसका जो प्रिंसिपल है उसको देखते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ राउंड्स को देखते हैं कि नंबर ऑफ़ राउंड्स क्या होते हैं कि जितने ज़्यादा जो है वो राउंड ज़्यादा हो जाएंगे तो उतना जो है वो मुश्किल हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल में देखा कि उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ़ बिट्स चेंज हो जाएंगे जो क्रिप्ट एनालिसिस के लिए जो है वो के लिए डिफ़िकल्टी जो है वो क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आम तौर पे जो होता है जो नंबर ऑफ़ राउंड होते हैं वो जितने जो हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ राउंड बढ़ते जाएंगे उतना जो है वो ब्रूट फोर्स जो की सर्च अटैक हैं उतनी उनकी जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि जितने राउंड बढ़ जाएंगे उतना उनके अंदर जो है वो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो वो उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर जो है वो डाटा इंक्रिप्शन जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो है वो 15 या उससे कम जो है वो राउंड हों, तो फिर जो क्रिप्ट एनालिसिस होता है वो उनको जो है वो ब्रूट फोर्स की सर्च के लिए बड़ी जो है वो कम जो है वो एफर्ट रिक्वायर होती है। ब्रूट फोर्स की क्या होती है कि जितने भी जो नॉन कीज़ हैं उनको 1 बाय 1 जो है वो इनक्रिप्टेड डाटा के ऊपर जो है वो अप्लाई करना, तब तक करना जब तक जो है उसका जो है वो सॉल्यूशन ना मिल जाए। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर जो है ब्लॉक साइफर डिज़ाइन जो प्रिंसिपल्स है उसके अंदर हम देखते हैं कि डिज़ाइन ऑफ फंक्शन एफ़ जो होता है उसको हम देखते हैं कि जो फंक्शन एफ़ होता है ये हर्ट है फिस्टल ब्लॉक साइफर के अंदर, ये उसका जो है वो दिल होता है, और जो है ये जो है वो जितना नॉन लीनियर होगा एफ़ उतना डिफ़िकल्ट जो है वो बना देगा क्रिप्ट एनालिसिस के लिए। और इसके अंदर जो है वो स्ट्रिक्ट जो है वो एवलांच क्राइटेरिया SAS और जो है वो बिट इंडिपेंडेंस जो क्राइटेरिया BIS है वो अपीयर होता है इसको स्ट्रेंथ करने के लिए और इसको इफेक्टिव करने के लिए, ताकि जो है वो कन्फ्यूजन फंक्शन जो है वो क्रिएट हो। जो स्ट्रिक्ट एवलांच क्राइटेरिया होता है ये क्या होता है
इसके अंदर जो है वो ये स्टेट करता है, ये बताता है कि आउटपुट जो है अगर जे है और वो एस बॉक्स का जो है तो उसके अंदर जो चेंज होगी वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 होगी अगर जो है सिंगल इनपुट आई जो है उसको जो है वो इन्वर्ट कर दिया जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए। सेकंड जो है बिट इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया है, BIC है, वो स्टेट करता है कि अगर हमारे पास आउट जो है वो जे और के हो तो वो उसको जो है इंडिपेंडेंटली दोनों को जो है वो चेंज किया जाए। तो जो एक सिंगल जो इनपुट की चेंज होगी आई की, वो अगर इन्वर्ट कर दी जाए तो आई और जे जो हैं और के जो हैं वो उसके लिए इन्वर्ट हो जाएंगे। अभी हम जो है ब्लॉक साइफर डिज़ाइन प्रिंसिपल के अंदर जो है वो की स्केजुअल एल्गोरिदम को देखते हैं। जो की स्केजुअल एल्गोरिदम होता है उसके जो है वो फेडरल ब्लॉक फिस्टल ब्लॉक साइफर के अंदर जो की यूज़ होती है जनरेट करने के लिए, हर राउंड के अंदर जो है वो एक सब की को जो है वो जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो सब की होती है ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है जो मेन की है उसको, ताकि जो है वो इस की मदद से इतना ये डिफ़िकल्टी जो क्रिएट करेगी उतना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा क्रिप्ट एनालिसिस के लिए कि ओरिजिनल जो है वो टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को, या जो है वो जो उस प्लेन टेक्स्ट के साथ जो की यूज़ की हुई है उसको जो है फाइंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और जो है ना आखिर में जो है वो एडम जो है उन्होंने जो है इसको सजेशन एक दी है कि कम से कम जो है वो जो की स्केजुअल एल्गोरिदम इस तरह का हो कि वो गारंटी दे सके, मतलब ये है कि वो जो है वो ये मेक श्योर करे कि जो की या साइफ़र है वो स्ट्रिक्टली जो है वो एवलांच जो है क्राइटेरियन और बिट जो इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया है उसको जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो ओबे कर रहा हो।